हेलो साथियों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो बॉन्ड जो केस किया गया था 2018 में 2018-19 में जो इस पे केस किया गया था इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे, उसकी जो दाखिला थी उसकी जो खारिज कर दिया गया, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट कर दिया। और अब बयान दिया गया है कि जो बॉन्ड एसबीआई के बैंक जारी करती तो एसबीआई को रिपोर्ट करने के लिए डेट भी जारी कर दिया है। तो इसी बारे में जानेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में हम लोग सारी जानकारियाँ देखेंगे। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, हमारे देश के लिए कितने फ़ायदे। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कहना है कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से लोकतांत्रिक यानी कि हमारा डेमोक्रेसी खराब है, हमारा खराब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लोकतांत्रिक है ये लोकतांत्रिक खत्म हो जाएगी, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, पूरी न्यूज़ में लेके रिपोर्ट तक ले देख सकते हैं, जहाँ भी नेट खोले हर सोशल मीडिया पे आपको यही देखने को अभी मिल रहा है। तो दोस्तों, हमने सोचा कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या और काम कैसे करती है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड, इसकी व्यवस्था क्या है। तो दोस्तों, 2017 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली जी, उसने इस योजना की घोषणा की थी। और इस घोषणा करने की वजह बताई थी कि राजनीतिक दलों के जो पार्टी है जो कैश लेती है, किसी भी फंड के द्वारा कैश आती है उसको, या किसी भी आयोग के द्वारा कैश दिया जाता है, या किसी भी बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा कैश जो दिया जाता है, उस कैश की कालाबाजारी होती थी, काला धन होती। जो उद्योगपतियों के पास ढेर सारी कैश होती है, वो बोरी भर भर के कैश पार्टियों को दे देती कि वो अपना इलेक्शन में खर्चा करे, अपना प्रचार प्रसार में खर्चा करे। उसी को मुक्त करने के लिए, कालाधनी को बंद करने के लिए अरुण जेटली जी ने बजट 2017 में धन विधेयक के तौर पर चुनावी बॉन्ड, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी कहते हैं, उसके रूप में जारी किया। उसने बताया कि 2,000 रुपया ही कैश ले सकते हैं, बाकी के आप ऑनलाइन या चेक के माध्यम से लेना होगा। तो दोस्तों, उसने बताया इस बजट में पेश किया कि 2,000 रुपया ही कैश होगा, बाकी आप चेक या ऑनलाइन लोगे। और ये बॉन्ड होती थी, जो बॉन्ड जारी करने के लिए आपको एसबीआई को जिम्मेदारी दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि 2018 में इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की स्कीम जब जारी हो गई तो पंजीकरण दलों को ही चंदा दे इस्तेमाल, यानी कि उसी दलों को चंदा स्क्रिप्ट किया गया कि जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के स्कीम में पंजीकृत राजनीतिक दल है। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है, लेकिन जो रजिस्ट्री है सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो मान्यता प्राप्त है चुनाव आयोग द्वारा, उन्हीं को ये बॉन्ड के बारे में दिया गया था। अब हम आगे बात करेंगे। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के एक के तहत आम चुनाव में 1% वोट हासिल होगा। इसका मतलब ये होता है कि चंदा आप कोई भी पार्टी को करे, कोई भी उद्योगपति करे, कोई भी कंपनी या कोई भी आम आदमी क्यों न चंदा करे, तो चंदा करने के लिए उस पार्टी के पास आम चुनाव में, यानी कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, उसमें आपको 1% वोट हासिल है, तो यानी कि उस पार्टी को आप दिया जाता था कि आपके फंड में पैसा दिया जाता। और ये पैसा देने की हाजत इतनी विवाद क्यों हुई, तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें बताया गया था कि पूरा आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन में देखा है फोटो, उसमें आप देख सकते हैं वो एक साइड जो बैठे थे अरुण जेटली जी थे, और एक साथ जो उर्जित पटेल जो उस टाइम के आपको आरबीआई के गवर्नर थे वो भी थे। जब ये बॉन्ड पास हो गया तो इस बॉन्ड के जरिए बताया गया कि एसबीआई को बॉन्ड को देने की जिम्मेदारी दिया गया, यानी कि एसबीआई को इस बॉन्ड बेचने की जिम्मेदारी दिया गया, यानी किसी भी एक बैंक को दिया गया जो सरकारी बैंक है एसबीआई, उसको दिया गया बॉन्ड बेचने के लिए। जैसे 1,000 हुआ, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ का मूल्यवान, ये बॉन्ड की पेपर होती है, एक सादा पेपर होती है जिसमें एक लिखा से इतने के, यानी कि 1 करोड़ की बॉन्ड है, 10,00,000 की बॉन्ड है, वो बॉन्ड थी। उस बॉन्ड पे कंपनी को जाते थे और कंपनी इस पार्टी को, यानी कि अपने मनपसंद पार्टी की, आपकी पसंद की पार्टी जो हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी आम पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी हो जिसको आप फंड देना चाहते हैं, उसको किसी भी चाहते आप 1,000 रुपये डोनेट करना, तो आप उस पेपर पे लिख के दे दीजिए कि मैं इस पार्टी को 1,000 बॉन्ड देता हूँ। चाहे 1,00,000 दे सकते, चाहे 10,00,000, चाहे 1 करोड़, जो भी आप अपना हिसाब से बॉन्ड देना चाहते दे सकते हैं। यानी कि कोई भी उद्योगपति किसी पार्टी को पैसा क्यों देती है, तो दोस्तों पार्टी, क्योंकि उद्योगपति पैसा इतनी मेहनत से कमाते थे, ऊपर जाते हैं, अडानी हो, अंबानी हो, रतन टाटा हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, इतनी पैसा कमाते हैं और इतना पैसा चुनाव आयोग में क्यों देगी। पैसा देते हैं इसलिए कि आगे जाके ये भी कोई सरकारी जिम्मेदारी हो, सरकारी काम हो, तो उसमें मुझे फंड मिले, मुझे योजना मिले, मुझे ठेका दिया जाए काम करने के लिए। तो इसीलिए वो अपना बनाने के लिए, अपना रिश्तेदारी निभाने के लिए, जो कह सकते हैं हिसाब से, वो बॉन्ड देते, हर एक पार्टी को दिया जाता है पैसा। तो दोस्तों पैसा दिया जाता है ठीक है, लेकिन इससे पहले 2013 में जो दिया जाता था पैसे, तो हर कंपनी पैसा नहीं देते। पैसा वही कंपनी जिसे 3 साल के मुनाफा 7.5% से ज़्यादा हो, यानी कि हर एक कंपनी किसी को पैसा नहीं दे सकता है। वही कंपनी दे सकता है जिससे पिछले 3 सालों में 7.5% से ज़्यादा उसकी
लाभ हो यानी कि फ़ायदा हो अपने बिजनेस में, वही पैसा। लेकिन अब वो स्कीम नहीं रही। तो दोस्तों इस स्कीम में बताया गया कि पैसा जिसको डोनेट करना है वो कर सकता है, किसी भी पार्टी को, अपनी मनपसंद पार्टी को पैसा आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि ये आपको गुप्त रखा जाए, यानी कि आप पैसा देते हैं तो आपकी नाम बाहर नहीं आएगी कि इस पार्टी ने कितने पैसा दिया और किसको दिया है। यानी कि सॉरी दोस्तों, यानी इस उद्योगपति या इस कंपनी वाले, इस अडानी या रतन टाटा हो, चाहे मुकेश अंबानी, कोई भी पैसा किसी पार्टी को देते हैं तो ये नहीं बताया जाए कि आपने इस पार्टी को इतने पैसे, ये गुप्त रखा गया था। इसी पे इतनी विवाद थी और राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताया था ये डेमोक्रेसी का हत्या हो रही है। तो दोस्तों अब बताया गया था कि आर्टिकल 19 यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार का हिंसा, यानी कि हमारे आर्टिकल, हमारे संविधान है जो आर्टिकल 19 है, उसमें कहा गया है कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले ले, हम लोग, आप लोग एक आम आदमी है, अगर हम लोग किसी को 500 रुपया भी कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको भी पता रहता है कि मैंने 500 रुपये इसको भेजे और उसको भी पता रहता है 500 रुपये ही भेजे। लेकिन कैसे भेजे वो आपको भी पता होता है, बैंक को भी पता होता है, आम सरकार को भी पता होता है कि ये आदमी ने इस आदमी को 500 रुपया भेजा। यहाँ कि वहाँ ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी होते सारे चीज़ हम वहाँ डेटा लिया जाता है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग 500 रुपया दे देते हैं तो उनको भी डेटा रखा था। लेकिन आदमी की, यानी कि हम मतदाता है, मतदाता का हम गवर्नमेंट की वोट देते तो गवर्नमेंट को भी पता चाहिए उसके पास इतने फंड आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहे हैं उसको इतने फंड, इतने करोड़ों के अरबों के खर्चे करते, इतने बड़े बड़े बैनर लगाते, कहाँ से इतने पैसे आते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही थी जिसकी सुनवाई आपको 15 फरवरी को किया गया। 15 फरवरी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया गया क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों यही थी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक पेपर के तौर पे थे जिससे नहीं जाना जाता था कि किस पार्टी को कितना। इसमें ये भी डेटा देखा गया है कि कांग्रेस को मान लीजिए 100% डोनेट हुआ है तो 100% में 20% या 15% ये पैसा है जो कांग्रेस की पार्टी में डोनेट हुआ है, बाकी 80 से ज़्यादा % भाजपा की पार्टी में ही डोनेट हुआ है। तो दोस्तों इससे कांग्रेसी केस भी किए थे, बहुत से जर्नलिस्ट थे, बहुत से आर्टिकल लिखने वाले थे, वो सबने ने केस किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के बयान से ये कॉन्स्टिट्यूशन को, अनकॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया गया और बैन कर दिया। और साफ साफ SBI को कहा गया है कि आप 6 मार्च तक जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करे कि पिछले 5 सालों में, यानी कि 2019 से पिछले 5 सालों में किस पार्टी को, किस उद्योगपति, किस कंपनी को कितने डोनेट किया, कितने डोनेट हुआ, यानी कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए, कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए हैं, उस बॉन्ड की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपने के लिए SBI को 6 मार्च तक कहा गया है। तो दोस्तों 6 मार्च तक कहा गया है और कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि आप 13 मार्च तक ये पब्लिक ID पे, यानी कि आप अपने पब्लिक ID पे ये उजागर करेंगे, आम आदमी को बताएंगे कि कितने पैसे किस कंपनी को, यानी किस पार्टी को, किस कंपनी ने फंड किए। ये सारी जानकारी जो पता चलेगी तो वो आप पता चलेगी अब 13 मार्च को। तो दोस्तों 13 मार्च की बहुत से पूरे देशवासियों को इंतजार है कि किस पार्टी को कितना होता है, किसने घोटाला किया और किसने काले धन के लिए इतना षड्यंत्र रचा है और ये किस बॉन्ड से, ये यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कितने बड़े धांधली थी, इसके बारे में आपको 13 मार्च को ही पता चलेगा। तो दोस्तों आई होप कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कि हम सारी कन्फ्यूजन आपके दूर करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।